हमारा लेक्चर है ना बच्चे, वो है द बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के हमारे पास बेसिक पार्ट कौन कौन से हैं। मतलब इसमें ना आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर्स, कि बेटा कंप्यूटर्स के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होते हैं। देखिए, हार्डवेयर का मतलब है द बॉडी ऑफ कंप्यूटर, कि बेटा कंप्यूटर की जो बॉडी होती है ना, या बॉडी के पार्ट्स कह लेंगे आप, ये कह लें कि ना दूसरे नंबर पे द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड द बॉडी ऑफ कंप्यूटर, ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा? हार्डवेयर के अंदर आते हैं। जबकि अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो चीज़ शामिल है ना बेटा, वो हैं कंप्यूटर प्रोग्राम, प्रोग्राम्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें विंडोज़ वगैरह आ जाती हैं, ठीक है, एंटीवायरस वगैरह आ जाते हैं, ये सब इसके अंदर बेटा जी क्या होता है, शामिल होता है। तो इसको हम ना 1 बाय 1 करके जो है ना वो डिस्कस करेंगे जी। द बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्या है जी? द बेसिक पार्ट ऑफ द कंप्यूटर क्या क्या है? नंबर 1 कंप्यूटर केस। कंप्यूटर केस क्या होता है बेटा? जो सीपीयू मॉनिटर होता है ना बेटा, मॉनिटर, उसको हम आमतौर पे कंप्यूटर केस बोलते हैं। अच्छा जी, पावर सप्लाई, पावर सप्लाई कहते हैं वायर को, वायर विच कनेक्ट टू सॉकेट, कि ऐसी वायर जो कि सॉकेट से कनेक्ट होती है, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है बेटा? मदरबोर्ड एक हमारे पास एक ऐसा बोर्ड है बेटा कि जिसमें तमाम तर जो डाटा है उसको सपोर्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है। सीपीयू, सीपीयू प्रोसेसर को कहते हैं। मतलब कंप्यूटर में जितनी भी प्रोग्रामिंग हो रही होती है ना, जितनी भी डाटा को स्टोर किया जाता है ना, वो सीपीयू के अंदर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव भी एक एन अदर स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। और इसको हम बेटा जी हार्ड ड्राइव का दूसरा नाम है हार्ड डिस्क भी कहते हैं। हार्ड डिस्क का काम असल में स्टोरेज करना भी होता है, और दूसरा सा काम ये है कि टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर की जो स्पीड है ना, इसको क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। अच्छा, सीडी एंड डीवीडी बर्नर, ये क्या होता है बेटा? ये इसको आप सीडी रोम भी कह सकते हो। सीडी रोम ये वो जगह होती है जहाँ पे आप सीडी को ऐड करते हैं या सीडी की कॉपी राइट करते हैं। वीडियो ग्राफिक कार्ड्स, जिनको आप ड्राइवर्स भी कहते हैं। ड्राइवर्स जो है ना बेटा, वो कंप्यूटर में ग्राफिक्स यानी कि कलर्स वगैरह को डेवलप करते हैं। मेमोरी, मेमोरी आपको पता है कि ये हार्ड डिस्क वगैरह, मदरबोर्ड वगैरह, ये सब मेमोरी बनाती हैं। घर दे दी, घर दे दी, चलो क्या चल के खानी है। और एक सर यासिर से पूछो कि सर शेफ की वालदा की दवाइयाँ कहाँ पड़ी, वो भी लेके घर पे आओ। अच्छा, उसके बाद है बेटा साउंड कार्ड। ये साउंड कार्ड जो है ना बेटा, ये वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है। मॉनिटर स्क्रीन को कहते हैं। मतलब कंप्यूटर में जो भी प्रोग्रामिंग हो रही होगी ना बेटा, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। अच्छा, कीबोर्ड, कीबोर्ड जो है ना, ये टाइपिंग में इस्तेमाल होता है, आप इसको टाइपर भी कह सकते हैं, ये टाइपिंग करेगा, ठीक है। और माउस, माउस कैसे कहते हैं बेटा? जो कि ये देखिए, ये हमारे पास माउस की वजह से है, ये माउस इस तरह बेटा मूव करते हैं। माउस जो है ना बेटा, वो लोकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू लोकेट, कि चीज़ों को लोकेट करने के लिए आप माउस को इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसके बाद है प्रिंटर। प्रिंटर बेटा कॉपियर होता है, जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ वगैरह को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए बेटा, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये मैं अपना पॉइंटर ऑन कर लूँ, ये इसके डिफरेंट पार्ट है। जैसे कि ये देखिए, ये स्पीकर है,
दिस इज़ द स्पीकर। स्पीकर जो है ना वो साउंड को कंट्रोल करता है, साउंड कंट्रोलर। साउंड को इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, आवाज़ की क्वालिटी को बेहतर बनाना, ये बेटा स्पीकर का काम होता है। अच्छा जी, सिस्टम यूनिट, ये जो बेटा सिस्टम यूनिट है ना आपके पास, इसको हम सीपीयू भी बोलते हैं, ठीक है। और ये सीपीयू जो है ना बेटा, ये बेसिकली तौर पे तमाम डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ले जी, ये है स्क्रीन, इसको बेटा आप LCD भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये मॉनिटर, इसको आप बेटा स्क्रीन केस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्क्रीन केस। दिस इज कॉल्ड स्पीकर। स्पीकर में मतलब अगर आपने किसी को वॉइस मैसेज भेजना है या आपने डायरेक्ट किसी से बात करनी है तो आप स्पीकर की मदद से अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करवा सकते हैं। माइक्रोफोन, ये वो फ़ोन है बेटा जो कि यानी कि साउंड को क्लैरिफाई करता है। और फिर बेटा माउस आपको पता है कर्सर की मूवमेंट के लिए होता है। और कीबोर्ड बेटा हमारे पास टाइपिंग में इस्तेमाल होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट है और ये सब के सब कलेक्टिवली कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है। वाई वी कॉल्ड इट हार्डवेयर? हम इसको हार्डवेयर यूँ कहते हैं क्योंकि ये सब की सब चीज़ें फिजिकली मौजूद हैं, फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। तो फिजिकली एग्जिस्ट करने की वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? हार्डवेयर का नाम देते हैं जी। उसके बाद है ऑप्शनल आइटम्स ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर के ऑप्शनल आइटम मतलब ये वो चीज़ें हैं कि अगर ये ना भी हो तो कंप्यूटर फिर भी चलेगा, लेकिन ये चीज़ें आपकी सहूलत के लिए हैं, आपकी फैसिलिटेशन के लिए है। इसको आप ऐड क्यों करते हैं? ताकि आप कंप्यूटर से डिफरेंट और फंक्शंस भी ले सकें, डिफरेंट और प्रोग्राम्स भी ले सकें। जैसे कि स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है? अगर आपके पास कोई हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी से मुराद है तो पेपर है, और आप उसको स्क्रीन पे लाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे लाने के लिए आप उसको पहले स्कैन करेंगे। स्कैनिंग से गुजारने से फिर क्या होगा? वो जो पेपर हार्ड कॉपी में था वो फिर किसके अंदर आ जाएगा? सॉफ्ट कॉपी में आ जाएगा। बेटा हार्ड कॉपी कहते हैं पेपर की ओरिजिनल कॉपी को, और सॉफ्ट कॉपी उसे कहते हैं कि जब कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर के अंदर आ जाता है फिर वो सॉफ्ट कॉपी बन जाती है। क्या बन जाती है? सॉफ्ट कॉपी। जैसे हम ये कहते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दें, तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब है या तो आप उसको फ्लैश की मदद से दे रहे होते हैं या फिर ईमेल की मदद से दे रहे होते हैं। उसके बाद है फैक्स मशीन। फैक्स मशीन भी बेटा एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कि आपके मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। USB हब। समटाइम ऐसा होता है कि जो कमर्शियल लोग होते हैं ना वो एक से ज़्यादा USB स्लॉट अटैच करते हैं क्योंकि बैक वक्त उनको 4-4, 5-5 USB से काम पड़ता है। राउटर, बेटा राउटर जो है ना ये वाईफाई डिवाइस है, वाईफाई डिवाइस। और ये राउटर क्या काम करता है बेटा? सिग्नल को स्प्रेड कर देता है, वाईफाई के सिग्नल को स्प्रेड कर देता है ताकि लोग जो है ना इसके सिग्नल को एक्सेप्ट करें और इसके साथ एंगेज हो जाए। उसके बाद है स्पीकर सिस्टम। स्पीकर सिस्टम आपकी वॉइस को बेटा इंप्रूव करेगा, आपकी वॉइस को रिकॉर्ड भी करेगा। तो ये सब बेटा वो आइटम्स हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं। अगर ये ना भी हो तो कंप्यूटर फिर भी चलेगा, कंप्यूटर पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। उसके बाद है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब देखिए हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट है बेटा। फिजिकल पार्ट से मुराद जाहिरी पार्ट, मतलब ये वो पार्ट होते हैं जो कि आपके सामने होते हैं, जिसमें कीबोर्ड शामिल है, मॉनिटर शामिल है, माउस शामिल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी चीज़ें शामिल हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ द प्रोग्राम। ये वो प्रोग्राम है जो कि क्या होते हैं? डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाते हैं। डेट इज ऑन द कंप्यूटर डेट अलाउ यू टू वर्क विद द कंप्यूटर। और ये आपको अलाउ कर रहे होते हैं कि आपने कंप्यूटर के साथ जो वर्क है पानी लिख रहा है कैसे करना है। जैसे कि इसमें बेटा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कोरल ड्रॉ है, ये सब के सब किसके अंदर आते हैं? सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। और ये सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सिर्फ कंप्यूटर की हद तक होती हैं, लेकिन फिजिकली इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये देखें जी, ये है कंप्यूटर के हार्डवेयर। ये देखें, ये आपके पास LCD है, कीबोर्ड है, ये आपके पास CPU, ये भी CPU, ये बेटा DVD ड्राइव्स वगैरह हैं, कीबोर्ड, और ये सॉफ्टवेयर है जिसमें विंडो आ गई, एंटीवायरस आ गया बेटा, MS ऑफिस आ गया।
आगे है इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। बेटा आपको पहले पता होना चाहिए इनपुट क्या होता है। इनपुट और दूसरे नंबर पे आउटपुट। इनपुट का मतलब होता है गिव वर्क टू कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को काम देना, ये इनपुट कहलाता है। जबकि आउटपुट क्या है? टेक वर्क फ्रॉम कंप्यूटर, कि कंप्यूटर से काम लेना, ये क्या कहलाता है बेटा? आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। ठीक है जी। अच्छा, अब इनपुट भी बगैर डिवाइस के नहीं हो सकता और आउटपुट भी बगैर डिवाइस के नहीं हो सकता। अगर आप कंप्यूटर को काम दे रहे हैं ना, तो वो भी आपको किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, किसी ना किसी डिवाइस की मदद से देना पड़ता है। और अगर आप कंप्यूटर से काम ले रहे हैं तो भी वो आपको किसी ना किसी बेटा जी क्या करना पड़ता है? डिवाइस की मदद से या किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से करना पड़ता है। अब देखें इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज्ड टू फीड एंड स्टोर द डाटा। मतलब ये कोई हार्डवेयर का पार्ट भी हो सकता है जो कि डाटा को फीड करने के लिए, फीड से मुराद क्या है? एंट्री ऑफ डाटा, कि डाटा की एंट्री करना इन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर में डाटा एंटर करना, ये इसी तरह। और स्टोर द डाटा, कि डाटा को स्टोर करना इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस, जिसमें बेटा कीबोर्ड, माउस, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क बेसिकली तौर पे हार्ड डिस्क में आ जाती है बेटा। माइक्रोफोन, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन। लाइट पेन बेटा ये लेज़र पेन भी कहलाती है। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव से मुराद ये बेटा ये आपके पास USB ड्राइव भी आप उसको कह सकते हैं। अच्छा, जोकी स्टिक बेटा समटाइम ये होता है पॉइंटर, एक पेन होता है जो ना पॉइंटर, एक पेन ऐसा होता है जो कि स्क्रीन के ऊपर लिखता है, उसको जोकी डिस्क भी कहते हैं। ब्लूटूथ आपको पता ही है। और इंफ्रारेड डिवाइस बेटा ये लाइट को कंट्रोल करती है, लाइट कंट्रोल। ठीक है। उसके बाद देखिए जी कीबोर्ड है। देखिए जी कीबोर्ड इज द प्राइमरी इनपुट डिवाइस फॉर द पीसी। पीसी बेटा कहते हैं, पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। पीसी स्टैंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर। एंड द कीबोर्ड हैज 104 कीज। ये देखिए ये आपके सामने कीबोर्ड मौजूद है बेटा, और इसके अंदर वो कहते हैं टोटल 104 कीज मौजूद है। 104 कीज से मुराद ये है कि टोटल जो बटन की तादाद है ना, कीज कहते हैं इसके बटन्स को। टोटल बटन की तादाद कितनी है? 104। आप गिन भी सकते हैं इसको, लेकिन किसी में ये कम होती है, किसी में ये ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो 104 है ना बेटा, ये स्टैंडर्ड है। आगे माउस, ये देखिए जी ये माउस की डिवाइस आपके सामने। माउस इज़ द प्राइमरी इनपुट डिवाइस फॉर पीसी। इट इज़ यूज एज द पॉइंटर। इसको आप पॉइंटर के तौर पर, मतलब किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, लोकेट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इट कैन परफॉर्म द फंक्शन लाइक सेलेक्टिंग मेन्यू कमांड, कि किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो, मूविंग आइकॉन, किसी चीज़ को मूव करना हो। उसके बाद है रीसाइजिंग विंडो, कि विंडो को दोबारा से एडजस्ट करना हो। स्टार्टिंग विंडो, विंडो को स्टार्ट करना हो। और चूजिंग विंडो, मतलब ये देख लें अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करना चाहते हैं तब भी आपको माउस का सहारा लेना पड़ता है, और अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तब भी आपको माउस का सहारा लेना पड़ता है। बगैर माउस के आप इससे कोई भी काम नहीं ले सकते। उसके बाद है CD ROM, द कॉम्पैक्ट डिवाइस रीड ओनली मेमोरी। ये देखिए ये CD ROM, दिस इज द CD ROM। ये बेटा क्या करती है? कॉम्पैक्ट डिवाइस है जो कि मेमोरी, मीनिंग डैट यू कैन ओनली रीड फ्रॉम CD बट यू कैंट राइट टू द CD। मतलब इसमें आप CD को देख तो सकते हैं, लेकिन CD के अंदर लिखने का ऑप्शन नहीं होता। इट इज़ ऑप्टिकल डिवाइस, क्योंकि ये लाइट से चलती है। CD ROM इज इनपुट एज वेल एज आउटपुट। इससे आप दोनों काम ले सकते हैं, इससे आप वर्क दे भी सकते हैं और वर्क ले भी सकते हैं। इवन अगर आपको याद हो जब आप Windows 7 वगैरह करते थे तो उसमें आप बकायदा Windows 7 की CD बनी भी आती थी। आप उसमें CD डाल के उसमें काम ले लिया करते थे और उसके बाद उसको निकाल लिया करते थे। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इज द डिस्क स्टोरेज मीडियम कंपोज्ड ऑफ डिस्क ऑफ थिन एंड फ्लेक्सिबल मैग्नेट स्टोरिंग डिवाइस। ये देखिए ये इसमें मैग्नेट लगा हुआ होता है। मैग्नेट मीन मकनातीस जिसको आप कहते हैं, ठीक है।
और ये क्या करती है बेटा, ये भी स्टोरिंग डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क कैन स्टोर अप टू द 1.44 MB, MB से मुराद है मेगाबाइट, ठीक है, मेगाबिट, और मेगा होता है 10⁻⁶। एंड यूजुअली हैज़ 3.5 इंच इन साइज, मतलब इसका जो साइज़ है ना बेटा वो 3.5 इंच के करीब होता है। उसके बाद है माइक्रोफोन। द माइक्रोफोन इज़ द इनपुट डिवाइस, ये वो डिवाइस है जो कि इनपुट, मतलब ये आपसे साउंड लेगा। ये देखें, ये माइक्रोफोन की आपके सामने डिवाइस बनी हुई है, विच कैन टेक वॉइस एज द इनपुट, मतलब आप अपनी आवाज़ इसको देंगे और ये आपकी आवाज़ कंप्यूटर तक पहुँचाएगा। वी यूज़ इट फॉर द वॉइस कमांड, हम इसको वॉइस को कमांड करने के लिए, कमांड से मुराद कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर द वॉइस चैट ऑन इंटरनेट, कि अगर आप इंटरनेट पे चैट करना चाहते हैं तो वॉइस की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर जो था आपका यहीं तक था। बाकी इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट पार्ट, बाकी पार्ट रह गए हैं वो इंशाल्लाह आपसे जो है ना मैं फिर बाद में डिस्कस करूँगा।